स्वागत है दोस्तों आपका स्काई लाइट स्टडी चैनल पर। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी छात्रों का जो 16 मार्च की परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने कई सारे सवाल हमसे हमारे चैनल पे पूछे हैं, क्योंकि कल के रिजल्ट में कई सारे छात्रों को कई सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया, 1, 2, 3 सब्जेक्ट तक में फेल किया गया। कुछ छात्रों को ऐसा भी हुआ है कि उनको ग्रेस नंबर देकर के पास किया गया, कुछ छात्रों को ग्रेस नंबर देकर के फर्स्ट डिवीजन किया गया, सेकंड डिवीजन किया गया। साथ ही कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको 1, 2 नंबर से 3 नंबर से रिजल्ट उनका क्लियर नहीं हो पाया, वो फेल हो गए। तो ऐसे छात्र बड़े कंफ्यूजन में हैं कि ग्रेस से पास हुए तो उससे कोई दिक्कत होगा क्या, या फिर 1, 2 नंबर से जो फेल हो गए उसके लिए अब क्या करना होगा। ये सारे सवाल आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, बार बार हमसे पूछ भी रहे हैं आप। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। आप अंत तक इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल का जवाब आपका मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये स्क्रूटनी क्या होता है। देखिए, स्क्रूटनी के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्क्रूटनी करवा करके हम अपनी कॉपी को, सारी की सारी कॉपियों को दोबारा जांच करवा लेंगे, तो ये सही नहीं है। स्क्रूटनी में क्या होता है, सिर्फ जो आपका उत्तर पुस्तिका है, कॉपी है, सिर्फ वही, OMR नहीं, सिर्फ कॉपी में क्या होता है कि जितना नंबर आपका मिला है उसका टोटलिंग दोबारा देखा जाता है कि नंबर को टोटल करने में, जोड़ने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। या फिर अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन का जो आंसर आपने कॉपी में लिखा है, उस आंसर का कोई ऐसा भाग हो, कोई ऐसा हिस्सा हो जो कि चेक करने से छूट गया, उसका नंबर नहीं मिल पाया, तो उसको दोबारा चेक किया जाता है। और अगर सब चेक किया हुआ है, सबका नंबर अगर दिया हुआ है, तब दोबारा चेक नहीं होगा। तो स्क्रूटनी में असल में क्या होता है, टोटलिंग होता है दोबारा, और साथ ही साथ दोबारा से कॉपी में यह देखा जाता है कहीं कोई ऐसा उत्तर का भाग तो नहीं है कि जो अनचेक रह गया हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों का जो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं। तो ऐसे बच्चों के पास सिर्फ एक ही उपाय बचता है। अगर आप 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में फेल कर गए तो सिर्फ एक उपाय बचता है आपके सामने। उपाय क्या है, आपको अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्क्रूटनी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। या फिर मान लेते हैं कि आप अगर कंपार्टमेंटल या जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री कहते हैं उसका एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें भी शर्त होती है कि जो 2 सब्जेक्ट में फेल किया है केवल वही फॉर्म भर सकता है। यहाँ भी गए, मतलब ये निकला कि उनके पास अब अगले साल एग्जाम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, पिछले साल क्या हुआ था कि इंटर का रिजल्ट आने के बाद और मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद कुछ दिनों के बाद बच्चों को बाद में ग्रेस मार्क देकर के पास कर दिया गया था। लेकिन ये पिछले साल की बात है, वो भी जब पास किया गया तो पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था उसका, हाँ अचानक से पास कर दिया गया। इस बार अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो इस बार पास किया ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं, तो इसका इंतज़ार नहीं करना है आपको। तो ये तो हो गई 3 सब्जेक्ट में फेल करने वाले लोगों की बात। अगर मान लेते हैं कि 1 या 2 सब्जेक्ट में कोई फेल किया तो उसका क्या होगा। देखिए, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में अगर फेल किया है और अगर फेल करने में जो नंबर जितना कम हुआ है वो काफ़ी कम है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि जाकर के जैसे ही स्क्रूटनी का अप्लाई शुरू होगा, आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका नंबर अगर 2, 4, 5 नंबर अगर घट रहा है तो उतना नंबर आपको बढ़ा के दे दिया जाएगा और आपका रिजल्ट निकल जाएगा, पास हो जाएंगे आप। लेकिन स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने के साथ साथ आपको एक काम और करना होगा। कंपार्टमेंटल का अगर फॉर्म आता है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, तो वो फॉर्म भी आपको भर देना होगा। लेकिन ये किन के लिए, जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनके लिए। अच्छा, जो मैंने इससे पहले बताया कि पिछले साल ग्रेस देकर कुछ बच्चों को पास किया गया था एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद भी, तो उसमें भी पास सिर्फ वही लोग हुए थे जिनका क्रॉस जो लगा था वो 1 या 2 सब्जेक्ट में लगा था। 3 या उससे ज़्यादा विषय में क्रॉस लगने वाले छात्र दोबारा पास नहीं किए गए थे। तो 3 विषय से ज़्यादा, यानी 3 और 3 विषय से ज़्यादा अगर क्रॉस लगा है तो फिर तो आपके सामने कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपका क्रॉस लगा है 1 या 2 सब्जेक्ट में, तो आपको स्क्रूटनी के लिए भी अप्लाई करना चाहिए और आपको कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अब एक कन्फ्यूज़न है ग्रेस मार्क्स को लेकर के। कुछ बच्चों ने हमसे सवाल पूछा था कि ग्रेस नंबर दे करके हमको पास किया गया, या फिर फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो पा रहे थे, या फिर सेकंड डिवीज़न नहीं हो पा रहे थे, तो 1, 2 नंबर से अगर घट रहा, जैसे किसी का अगर 299 नंबर आ रहा था और 300 में चूँकि फर्स्ट होते हैं तो उसको 1 नंबर दे दिया गया, 298 आ रहा था तो 2 नंबर दे दिया गया, 297 आ रहा था 3 नंबर दे दिया गया, और 300 कंप्लीट करके उनको फर्स्ट डिवीज़न कर दिया गया। उस तरह से सेकंड डिवीज़न के लिए भी 1, 2, 3 नंबर बढ़ाए गए। तो ये तो हुआ डिवीज़न के लिए ग्रेस मार्क। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका किसी एक सब्जेक्ट में क्रॉस लग रहा था, उनको भी 1, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर दे करके पास किया गया है। तो ऐसे बच्चों का सवाल है कि क्या ग्रेस से पास होने पर आगे चल कोई दिक्कत भी हो सकती है क्या। देखिए, ग्रेस से पास होने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आगे पढ़ाई करने में, चाहे जहाँ तक आप पढ़ाई करें, ना ही आगे किसी कंपटीशन के एग्जामिनेशन में, नौकरी हासिल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात के लिए। आपके पास जो मार्कशीट आता है उस मार्कशीट में आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अब चाहे वो मार्क्स ग्रेस से मिले हों या नॉर्मली मिले हों, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने
ये सवाल पूछा है कि हम 1 या 2 नंबर से फेल हो गए और हमको ग्रेस नहीं दिया गया, अगर 1-2 नंबर ग्रेस दे दिया जाता तो हम भी पास हो जाते। तो ऐसे बच्चे का सवाल है कि आखिर हमको ग्रेस क्यों नहीं मिला, क्या कारण था इसका। देखिए, ग्रेस क्यों नहीं मिला, यह तो खैर बिहार बोर्ड की इंटरनल पॉलिसी है, लेकिन अब है कि आप जैसे ही स्क्रूटनी के लिए अप्लाई शुरू होगा उसके लिए अप्लाई जरूर कर दें। आपका नंबर तो बढ़ने का पूरा चांस है, इतना तो तय मानिए कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का नंबर बढ़ने का चांस है स्क्रूटनी में, तो वैसे ही बच्चों का जो 2 या 3-4 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो उनको तो कम से कम स्क्रूटनी के लिए अप्लाई ज़रूर कर देना चाहिए। और साथ ही साथ कंपार्टमेंटल के लिए भी अप्लाई कर दें, ताकि अगर मान लेते हैं इन केस 1% भी अगर मान के चलें अगर स्क्रूटनी में नंबर ना बढ़ा तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देने का मौका रहेगा ना, और उससे क्या होगा कि उस एग्ज़ाम में शामिल होकर के अपना 1 साल आप सेशन का बचा सकते हैं। अब एक बात करते हैं हम उन छात्रों की जो इंटर के रिज़ल्ट आने के बाद पास तो हो गए हैं, डिवीज़न भी उनका ठीक है, पास भी हो गए हैं, लेकिन वो अपने मार्क्स से, नंबर से संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है कि हमको और नंबर आना चाहिए, हमने 400 नंबर का लिखा था, हमको 380 ही मिला, 20 नंबर और होना चाहिए, इस तरह की बातें। तो देखिए, अब है कि आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, बात तो सही है, लेकिन मेरा जहाँ तक कहना है आपसे, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस बात पर भी ध्यान दें कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है बिहार बोर्ड का कुछ पिछले साल के रिजल्ट में कि कोई बच्चा अगर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, उसका पहले से नंबर अच्छा था, तो कभी कभी किसी किसी का नंबर घट भी जाता है, बढ़ता तो है लेकिन घट भी जाता है। घटता किस कंडीशन में है वो देखिए, ध्यान दीजिए। होता क्या है कि मान लीजिए कि जब नंबर टोटल किए जा रहे थे उस वक्त किसी का नंबर जोड़ते समय कम जोड़ दिया गया, तब तो दोबारा स्क्रूटनी में उसको नंबर बढ़ा के मिल जाएगा। लेकिन अगर जोड़ते समय किसी को नंबर बढ़ा करके जोड़ दिया गया था, तब तो उसका नंबर घट जाएगा। ऐसे कंडीशन में रिजल्ट जो आपका पहले से बना हुआ है, मिला हुआ है, उसमें नंबर घट भी सकता है, ऐसा भी देखने में आया है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं है तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो लगभग सारी बातें हमने कर ली, लगभग आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया, और फिर भी अगर कोई सवाल बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रही बात कि कंपार्टमेंटल या फिर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कब से शुरू होगा, तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।